नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। आरएएस से आईएएस में पदोन्नत अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री ने किया जन कल्याण की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान। मुख्यमंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के रक्तदान शिविर पोस्टर का विमोचन। युवा इकाई की पहल को बताया प्रेरणादायक। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने स्टॉप डायरिया अभियान का किया शुभारंभ। बच्चों को बांटे ओआरएस पैकेट और जिंक टैबलेट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर हाल ही में आरएएस से आईएएस में पदोन्नत अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को पदोन्नति पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल प्रशासनिक भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सेवा में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और वे अपने कार्यक्षेत्र में जनसेवा, सुशासन और विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। भेंट करने वाले अधिकारियों में श्री अवधेश सिंह, श्री राकेश शर्मा, श्री सुखवीर सैनी, श्री महेंद्र कुमार खींची, श्री ब्रिजेश कुमार चंदोलिया, श्री राजेश वर्मा, श्री राकेश राजौरिया, श्री जगवीर सिंह, श्री जुगल किशोर मीणा और श्री सुरेश चंद्र शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पदोन्नति न केवल अधिकारियों की मेहनत और योग्यता का सम्मान है, बल्कि राज्य प्रशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। उन्होंने सभी अधिकारियों को जन कल्याण की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान की युवा इकाई द्वारा 6 जुलाई को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति की सामाजिक प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए इस अभियान को जनसेवा की दिशा में प्रेरणादायक पहल बताया। मुख्यमंत्री ने रक्तदान जैसे मानव सेवा के महान कार्य के लिए संगठन की योजना और संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में परोपकार की भावना और रक्तदान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। इन सभी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया और युवाओं को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर ब्रह्मा धाम आसोतरा के परमाध्यक्ष वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राजपुरोहित समाज के सामाजिक व शैक्षणिक उत्थान, आध्यात्मिक विषयों और समाज में जागरूकता फैलाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ध्यानाराम जी महाराज का दुपट्टा ओढ़ाकर एवं अभिनंदन कर स्वागत किया और उनके द्वारा समाज के उत्थान में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजपुरोहित समाज का योगदान राजस्थान की संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और जनसेवा में महत्वपूर्ण रहा है। इस अवसर पर आहोर विधायक श्री छगन सिंह सहित ब्रह्माधाम आसोतरा ट्रस्ट के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने समाज की आवश्यकताओं पर संवेदनशीलता से विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार सभी समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा, संस्कार और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में संतों और समाज सेवियों की भूमिका अत्यंत प्रेरणादायक होती है। सरकार ऐसे प्रयासों को सदैव सहयोग प्रदान करती रहेगी। प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दस्त जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए आज से 15 अगस्त तक राज्य भर में स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार और लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष की थीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने आज अपने राजकीय निवास पर बच्चों को ओआरएस पैकेट, जिंक टैबलेट प्रदान कर स्टॉप डायरिया कैंपेन का शुभारंभ किया। साथ ही सभी से स्वच्छ पेयजल उपयोग, आसपास सफाई रखने की अपील भी की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में विभिन्न स्वास्थ्य एवं स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान विभागीय समन्वय से चलाया जाएगा ताकि हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंच सके। ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती श्रेया गुहा की अध्यक्षता में आज शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका की एम्पावरमेंट कमेटी की 20वीं बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है
और इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। ये परिषद स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि आजीविका का मुख्य कार्य स्वयं सहायता समूह का गठन व सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देना, वित्तीय सहायता, विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, विभिन्न आजीविका गतिविधियों जैसे हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन आदि को बढ़ावा देना और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अब दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को हर महीने भुगतान मिलेगा। पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। श्री कुमावत ने इस योजना के तहत अटके हुए भुगतान को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि साल 2024-25 के लिए इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 500 करोड़ रुपए किया गया है। राज्य सरकार ने इसमें 468.32 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसमें से 12.27 करोड़ रुपए कोषागार जयपुर में भुगतान हेतु लंबित है। इसके अलावा शेष 19.41 करोड़ रुपए का भुगतान ईआरपी सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के पश्चात कोषागार जयपुर को प्रेषित कर दिया जाएगा। श्री कुमावत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके विरुद्ध 164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 122.27 करोड़ रुपए के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद इसी सप्ताह दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को जनवरी से मार्च 2025 तक का भुगतान हो जाएगा। अप्रैल, मई व जून माह का भुगतान भी जुलाई के अंत तक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुलाई माह से पशुपालकों को इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि हर महीने नियमित मिलना शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 177 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा की त्वरित पालना के तहत लिया गया है। इससे छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने बताया कि सोमवार को ही 289 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय के गणित एवं जीव विज्ञान जैसे विषय शुरू किए गए हैं। इसके साथ ही 970 महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी नए विज्ञान संकाय प्रारंभ किए गए हैं। नए विद्यालयों और विषयों के संचालन हेतु सरकार ने कुल 7,360 पदों की स्वीकृति भी दी है। और अब बात प्रदेश में मौसम के हाल की। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज से ही राज्य में बारिश में बढ़ोतरी व कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई व कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा बाड़ी धौलपुर में 158 मिलीमीटर दर्ज की गई। पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज परिसंचरण तंत्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आज मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर रोहतक से होकर गुजर रही है। पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आज से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा आज कोटा, अजमेर व उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। आज बाराकोटा, बूंदी, भीलवाड़ा व आसपास के जिलों में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश दर्ज होने व जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियां जारी रहने तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां 2 जुलाई को भी दर्ज होने की संभावना है। जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी बारिश की गतिविधियों में 2 से 5 जुलाई के दौरान बढ़ोतरी होने तथा कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।